नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे मैथ्स लेक्चर में वर्तमान में प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं, वह वाला चैप्टर हमारे चल रहा है। इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में जो बेसिक्स क्लियर किए थे आपके, उन्हीं बेसिक्स की सहायता से हम आज प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आज की हमारी जो फैंटास्टिक क्लास होने वाली है उसको हम शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मुकेश ने 80 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 50 किलोग्राम गेहूं 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। दोस्तों, टोटल पे से 10% लाभ चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए, वो भी कितने की चाहिए? 1 किलोग्राम की। चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें यहाँ दिया है 80 किलोग्राम और यहाँ दिया है 50 किलोग्राम। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या यह जरूरी है कि इसने यहाँ पे 80 किलोग्राम दिया है तो हम इसमें पे 80 किलोग्राम का ही यूज़ करें और यहाँ पे 50 किलोग्राम का ही यूज़ करें? हम अनुपात का भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस 80 और 50 का एक अनुपात निकाल लेते हैं। 80 और 50 का जो रेशो है, 80 और 50 किलोग्राम का जो रेशो है, उसे हम 0 हटा के 8:5 कर लेते हैं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 80 और 50 होते तो 130 किलोग्राम हो जाते और यहाँ पे 8 और 5 है तो 13 किलोग्राम हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना सा आना है, बाकी 1 किलोग्राम के भाव में कोई भी डिफरेंस नहीं आना है। तो हमने पहले 80 और 50 को क्या कर लिया, रेशो में चेंज कर लिया। अब जो हम ये मान रहे हैं कि 80 की जगह अब ये 8 किलोग्राम है और यहाँ पे ये 5 किलोग्राम है, तो 8 किलोग्राम जो इसने लिए हैं वो लिए हैं 12.5 की दर से। मतलब ये इसके बनेंगे कितने? 100 रुपए के बनेंगे। और ये 5 किलोग्राम जो लिए हैं ये इसने लिए हैं 15 रुपये 10 पैसे की दर से। हम 15 रुपये 10 पैसे में 5 का मल्टीप्लाई करते, देखो 15 में जब 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ आता 75 और इसमें मैं 0.1 में जब मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 0.5, मतलब 75.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अब टोटल जो खर्चा आ रहा है हम वो निकाल लेते हैं। टोटल इसने खर्च कितना किया क्रय मूल्य पे। चलिए हम जोड़ते हैं, कितना आएगा? 175 रुपये 50 पैसे, 175.50। इतना टोटल 13 किलोग्राम पे खर्चा आया है। अब हम यहाँ से इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम इसका 10% कैलकुलेट कर दें, क्योंकि 10% लाभ दिया है, और इसमें जोड़ दें और उसमें फिर हम टोटल का डिवाइड दे दें 13 किलोग्राम का। या फिर हम ये करेंगे, यहीं पे इसमें 13 किलोग्राम का भाग देके 1 किलोग्राम की परचेस वैल्यू निकाल लें और उसके बाद उसमें 10% उसका ऐड कर दें। दोनों ही विधि से आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले इसको 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य पे लेके आते हैं। चलिए 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य यदि हमको निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 80 और 50 का यूज़ नहीं किया है, हमने 8 और 5 का यूज़ किया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 + 5 13 का डिवाइड देंगे, क्योंकि टोटल जो हो गए हमारे पास 13 किलोग्राम गेहूं हो चुके हैं। हम 13 का यहाँ डिवाइड दे देते हैं 1 किलोग्राम का मूल्य निकालने के लिए। हम 13 का यहाँ डिवाइड देने जा रहे हैं। 13 का जब हम डिवाइड देंगे तो देखिए 13 से एक बार कट गया, बचा कितना? यहाँ से बच गया 4, फिर 3 बार कटेगा, 39 हो जाएंगे। कितना बच जाएगा? 6। यहाँ पे लग गया 65 हो गया। 13 के पहाड़े में 5 बार आता है और 0, 13.5, मतलब 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम जो है उसका परचेस प्राइस है, कॉस्ट वैल्यू है या क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। अब प्रश्न में बोला है कि कितने में बेचे मिश्रण को कि 10% लाभ हो जाए। अब हमें बस निकालना है इसका 110%, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10% निकालने की ट्रिक मैंने बताई थी। ये 10%, इसका 10% निकालना है तो यहाँ पे इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ लगा देंगे तो 1.35 जो होगा वो इसका 10% होगा। तो हम लिख देते हैं 1.35
और इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं, ये आ गया 5, ये 8 और ये 4 और ये 1, ये आके आपके आ गया है SP, जो है प्रत्येक किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या रहेगा 14 रुपये 85 पैसे। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस भी अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने अपना आधा माल 20% लाभ पर तथा शेष माल का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। आप पहले ये देखिए कि उसने क्या किया है, आधा माल तो 20% लाभ पे बेचा है, आधा माल और फिर उसका आधा और फिर शेष। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको अनुपात में बांट लेते हैं, आधा माल का मतलब और उसका भी आधा करेंगे तो हम एक काम कर लेते हैं, आधे का आधा करते हैं, कुल मिला के कहीं ना कहीं 4 पार्ट हो रहे हैं। हम मान लेते हैं पूरा जो माल है वो 4 यूनिट है, मतलब उसने उसका आधा माल मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है वो उसने 20% लाभ पे बेचा है और इसका भी आधा मतलब 1 यूनिट जो है उसने 20% हानि पे बेचा है और शेष मतलब एक ही बचा, टोटल 4 थे, वो उसने किसी ना तो लाभ पे बेचा है ना हानि पे बेचा है, मतलब 0% लाभ पे बेचा है। अब हम निकाल लेते हैं टोटल, यहां पे कितना आ रहा है 40, यहां पे आ रहा है -20 और यहां पे आ रहा है 0। हम इसकी टोटल कर लेते हैं, इसकी टोटल आएगी 20। क्या आएगी 20, क्योंकि ये जो है ये माइनस में है 20। अब ये जो 20 टोटल आई है ये दी किसने है, ये क्यों आई है, क्योंकि किसी माल को तो कुछ माल को तो इसने 20% लाभ पे बेचा है और कुछ माल को इसने 20% हानि पे बेचा है। ओवरऑल जो है उसको 20 मिले हैं और वो 20 कितनी यूनिट पे मिले हैं हमको ये फाइंड करना है। टोटल जो यूनिट है ये है आपके 4। हम इसमें क्या करेंगे, यहां पे 4 का डिवाइड दे देंगे, मतलब हर एक यूनिट पे इसको 5 मिला है, मतलब यही आपका आंसर है, 5% मिला है। दोस्तों यही इसकी ट्रिक भी है, आपको ये याद करना पड़ेगा। चाहे तो फिर आप इसको 100 मान के कर सकते हैं, तो फिर आपको पूरा परसेंटेज वाइज चलना पड़ेगा। 100 का पहले आप आधा करोगे, 50 आएगा, 50 का 20% निकालोगे तो 10 रुपए लाभ मिलेगा। फिर बचे हुए 50 में से आधा मतलब 25 का 20% हानि हो गई है। एक जगह उसने 10 कमा लिया और 25 का 20% कितना होगा 5। तो अब क्या हुआ, 10 रुपए तो एक जगह कमाई और 5 रुपए एक जगह गवाए, मतलब कुल मिला के 5 रुपए कमा लिए और बाकी 25 को उसने 25 में बेच लिया, उसमें कुछ नहीं कमाया, मतलब उसने टोटल कमाए 5 रुपए, तो 100 पे 5 कमाए मतलब 5%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना हमने रेशो निकालना है, जितना रेशो निकाला है उस रेशो में हम क्या करेंगे, परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसको घटा बढ़ा लेंगे और जो रेशो की टोटल है उसका डिवाइड दे देंगे, आपके जो है आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों पानी का मूल्य हम यहाँ पे 0 मानते हैं, हालांकि पानी अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल वस्तु है, फिर भी यहाँ पे जब हम उसको कमर्शियल वे में लेते हैं तो वह उसका मूल्य 0 हो जाता है, क्योंकि पानी तो फ्री में ही मिल जाता है देखा जाए तो यहाँ पे दूध के साथ में जब हम पानी को मिलाएंगे तो कितना लाभ चाहिए 20%। मतलब क्या हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि हम अगर 50 किलोग्राम का 20% पानी उसमें मिला दें तो 20% लाभ हो जाएगा। तो प्रश्न में यही पूछा है कि 50 का 20% कितना होता है, तो हम निकाल लेते हैं 50 का 20%। दोस्तों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देख के भी इसके आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। 50 का 20% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 50 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है और आपके आ गया है 10 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा, या फिर अपनी ट्रिक वही है परसेंटेज निकालने की। 10% हुआ 5, हम 1 जीरो पीछे से ढकेंगे, 10% हुआ 5 तो 20% होगा 10।
देख के भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है? व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और 10% लाभ पे बेच दी। इसका क्या मतलब हुआ? 10% लाभ का मतलब होता है 100 रुपए की चीज उसने 110 में बेची, मतलब ये परसेंटेज में हम वैल्यू लिख रहे हैं। अब यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, मतलब वो 10 कम में खरीदने का मतलब वो क्या करता, 90 में खरीदता, 10% कम हो गया, तथा 2 रुपए कम में बेचता। अब वही आ गया प्रश्न यहाँ पे कि 2 रुपए, रुपए हैं, ये सब परसेंटेज में है, इसलिए 2 को हम थोड़ा दूर लिखेंगे, अलग लिखेंगे। तो क्या होता, 2 रुपए कम में बेचने से क्या होता, उससे 20% लाभ होता। अब जो लाभ होगा वो 100 पे नहीं होगा, क्योंकि अब तो कॉस्ट प्राइस अपनी 90 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, 90 का 20% कैलकुलेट करेंगे। तो 90 का 20% कितना होगा? 10% 9 है, 20% 18। अब हम इसमें 18 जोड़ देते हैं, आएगा 108। दोनों का जो डिफरेंस आया है वो आया है 2। परसेंटेज में देखो डिफरेंस आ रहा है 2%, और वास्तव में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2। इसका ये मतलब हुआ 2 जो है वो 2% के बराबर है। तो 100% निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हो। आपका आंसर आ चुका है 100 रुपए। वो क्यों आया है? क्योंकि इसने क्या दिया है, 2 रुपए कम में बेचता तो उससे 20% का लाभ हो जाता। 20% का लाभ होता तो 108% में बिकता। पहले 110% में बिक रहा था, अब 108% बिक रहा है। परसेंट में डिफरेंस आया है 2% का, और वास्तव में भी 2 रुपए का अंतर है। इसका यह मतलब हुआ कि 2% अगर 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? हम क्या करते हैं, 2 से 2 काट के 100 उत्तर आ गया। अब तो आपको अच्छी तरह से इस प्रकार के प्रश्न हल करना आ ही गए होंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। यदि आपने बेसिक की क्लास ज्वाइन करी होती तो आप इस प्रश्न को देख के ही आंसर दे देते, आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज आप पहले हमारी जो बेसिक्स की क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, उसको देखिए। तो आपको ये प्रश्न देखते से समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, और आप उसको देखते ही आंसर दे देंगे कि इसका जो आंसर है वो है 600। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, 120 रुपए कम जो हुए हैं वो क्यों हुए हैं? वो कम इसलिए हुए हैं कि पहले वो इसे 10% लाभ में बेच रहा था, और अब वो इसको 10% हानि भी बेच रहा है। 10% लाभ और 10% हानि का जो डिफरेंस होगा वो होगा 20। मैंने एक बार बताया था आपको, एक चीज, एक वैल्यू जो, एक फिगर जो है वो लाभ वाला है और एक फिगर हानि वाला है। जब हम हानि को माइनस करने जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो है हुआ क्या हुआ, 20% है। 120 जो है वो किसी का 20% है, तो हमें 100% कैलकुलेट करना है। बस इतना सा प्रश्न है। 120 से ये 6 बार कट जाता है और ये आ गया 600। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। कोई ज्यादा गंभीर प्रश्न नहीं है, बहुत ही सादा सा प्रश्न है। बस इतना सा पूछा है कि 120 किसका 20% है, वही फिगर आउट आपको करना है। यही प्रश्न यहाँ पे लिखा है, पर बोलने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 50 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 50 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको समझने के लिए। चलिए अब हम इसको समझते। बोल क्या रहा है, 50 वस्तु है और इसने क्या दिया है, 20% और 40% इसने लाभ दिया है। और ओवरऑल लाभ अगर ये बोल रहा है 25% में बेचता, ओवरऑल लाभ अगर वो 25% लेता तो उसको 50 रुपए कम मिलते हैं। इसको हम अब सोल्व कैसे करेंगे? मुझे शुरुआती तौर पे इस 50 का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 50 का यूज करूंगा पर बाद में करूंगा। अभी मैं ओवरऑल परसेंटेज तो निकाल लूं।
पहले मैं परसेंटेज तो निकालूं कि ओवरऑल उसको, अगर इसने आधा माल 20 पे बेचा है और आधा माल 40% पे बेचा है तो उसको ओवरऑल लाभ कितना हुआ। इतने से अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो तो मुझे इस 50 की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे 50 की जरूरत पड़ेगी, पर कब पड़ेगी, जब मैं प्रत्येक वस्तु का मूल्य निकालूंगा तब मुझे 50 की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी 1% ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकालने के लिए मुझे 50 की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आधी वस्तु तो मैं 2 ले लेता हूं, आधी और आधी मतलब 1 और 1। मैं क्या करूंगा, मतलब 2 वस्तु इसके पास अगर होती तो एक वस्तु को ये क्या करता, 20% लाभ पर बेचता, तो उससे कितने 20 रुपए मिलते, और एक वस्तु को ये 40% में बेचता तो इसे कितने मिलते हैं, 40 मिलते हैं। ओवरऑल इसके कितने मिलते हैं, 60, और दोनों वस्तु कितनी है, 2, दोनों यूनिट मिला के कितनी है, 2, मतलब हर एक यूनिट पे इसको कितना मिल रहा है, 30, मतलब हर एक यूनिट पे कितना मिल रहा है, 30। इसका मतलब हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है कि यदि ये आधी वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचे और शेष आधी वस्तुओं को ये 40% लाभ पर बेचे तो इसका ओवरऑल लाभ जो होगा वो कितना होगा, 30% होगा। लेकिन बुक में तो दिया है भैया 25% होता। क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है, यदि ये 25% में बेचता तो 50 कम मिलते। अब आप ये देखो कि भैया 30% को यदि वो 25% कम कर रहा है तो कितना आ रहा है, 50 कम मिल रहा है। मतलब 30% और 25% का अंतर 50 है। 30% और 25% का अंतर क्या होता है, 5%, मतलब 5% 50 है, 5% 50 है। तो 5% अगर 50 है, मैं यहां पे सोल्व कर लेता हूं, 5% जो है वो 50 है, तो 100 कितना होगा, 100 कितना होगा, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 10 और ये हो गया 1000। 1000 क्या आया, ये आया टोटल 50 वस्तुओं का मूल्य। अब हम 50 का उपयोग करने के लिए यहां पे बाध्य है, क्योंकि यहां पूछा है एक वस्तु का मूल्य कितना है, तो हम यहां 50 का भाग दे देते हैं। 50 का जब हम भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 का भाग देंगे 20, मतलब हर एक वस्तु जो है वो है 20 रुपए की। सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। शुरू से भी हम 50 का उपयोग कर सकते थे, पर हमने कैलकुलेशन कम करने के लिए 50 की जगह बस 2 का ही उपयोग किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर मैं ये समझता हूं कि आपको यह ट्रिक बड़ी ही अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी हम पहले कर चुके हैं। इसको यदि आपने बेसिक वाली क्लास देखी होती तो इसको भी बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जिस फिगर के पीछे क्रय मूल्य लिखा हो वो होगा विक्रय मूल्य, और जिस फिगर के पीछे विक्रय मूल्य लिखा हो वो होगा क्रय मूल्य। प्रश्न बस इतना सा है कि किसी वस्तु को 30 में खरीद के 40 में बेचेंगे तो लाभ का प्रतिशत कितना है। 30 में खरीदेंगे, 40 में बेचेंगे, 10 का लाभ होगा, और लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 30 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, मैं 100 में 3 का भाग दूंगा तो आएगा सी वाला ऑप्शन, 33 सहित 1/3%। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। भाग देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 100 ये वाला फिगर तो बच्चों को सवाल हल करते करते ही याद हो जाता है कि जब हम 100 में 3 का भाग देते हैं तो 33 सहित 1/3 आता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगीता ने एक संगीत वाद्य कृतिका को 20% लाभ पर बेच दिया और कृतिका ने इसे स्वाति को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो संगीता ने कितना। दोस्तों, ये स्वास्तिक नहीं है, ये स्वाति है, ये स्वाति है, तो इसको आप स्वाति कर लीजिएगा। स्वाति, क्योंकि स्वास्तिक तो पहले नाम आया ही नहीं था। यदि यहां पे स्वास्तिक नाम आ जाता तो फिर तो इस प्रश्न का उत्तर आंकड़े अपर्याप्त हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उम्मीद करता हूं आप भावनाओं को समझ रहे होंगे। ये यहां पे स्वाति है, तो पूछा दिया ये है कि स्वाति ने यदि इसके लिए 10,500 रुपए दिए हो तो
संगीता को ये कितने में पड़ा था। चलिए सोल्व करते हैं। 10,500 दिए हैं स्वाति ने, और ये 10,500 जो है ये कब का फिगर है, ये 2 बार परसेंटेज जोड़ने के बाद का फिगर है। एक बार हमने जोड़ा था 20%, मतलब एक बार तो ये 120% की भूमिका निभा रहा है, और दूसरी बार हमने जोड़ा था 40%, मतलब दूसरी बार ये 140% की भूमिका निभा रहा है। दोनों बार हमें 100% कैलकुलेट करना है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हम 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं, और अब हम 7 से इसको काट लेते हैं। पहले 7 से काटते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा, और 7 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 7 एकन 7 हो जाता है, और 15 बार कट जाएगा। फिर हम इसको, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो हम 3 से इसको काट लेते हैं 4 बार, और हम 3 से इसको काट लेते हैं 5 बार। अब दोस्तों मैं जब 4 से 100 को काटता हूं 25 बार कट जाता है, और जब मैं 2 से काटता हूं तो 50 बार कट जाता है। अब मुझे बस इतना सा करना है, 25, 50 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब मैं 50 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 250 मिलेगा। 50 250 मतलब 25 में मुझे 250 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25 और 25 दोनों जगह दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं 25 का स्क्वायर होगा, क्योंकि मैं जब मैं 5 में 50 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ। 25 तो मैं लिख ही लेता हूँ, और मैंने क्या किया, पहले 5 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 250। अब मुझे देखिए अगर मैं 0 हटा लूँ तो मुझे 25 और 25 दिख रहा है ना, 25 और 25 दिख रहा है, मतलब 25 का स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 0 मतलब 6250 जो है, यही आपका सही आंसर है। सी वाला उत्तर सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कष्ट दे, आपको तकलीफ दे। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, दूसरी बार 40% लाभ पे बेचा गया, लास्ट वाला मूल्य दिया है 10,500, तो पहले जो क्रय किया था वो मूल्य निकालना है। यही प्रश्न है। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल किया है। 10,500 एक बार तो 120% है, दूसरी बार 140% है, दोनों बार हमने 100 का परसेंटेज निकाल दिया कि दोनों बार 100% कितना होगा। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते थे कि एक बार मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यदि हम ऐसा करते तो भी उसको हल कर सकते थे। हम उसमें क्या करते, 20% और 40% 60%, और फिर 20 का 40% कितना हो जाएगा 8, मतलब 68%। मतलब हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे, 168 का डिवाइड देते और 100 का मल्टीप्लाई करते, तो भी आपके यही आंसर आने वाला था। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यदि आप चाहो तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोज ने 2 रेडियो 3200 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पूछा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य पूछा, कोई परसेंटेज में लाभ हानि नहीं पूछी है। जब हम विक्रय मूल्य सेम हो और परसेंटेज दिया हो तो हम डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। उससे हमें एक परसेंटेज मिल जाता है कि कितना हानि हुई है या कितना लाभ हुआ है। लेकिन यहां पूछा क्या है, प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोनों को उसने कितने में बेचा है, दोनों को उसने बेचा है 3200 रुपए में, और दोनों को 3200 रुपए में बेचने पे एक को तो उसने 25% लाभ में बेचा है और दूसरे को 25% हानि में बेचा है। इसका यह मतलब हुआ, और जब एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है, उसके बावजूद दोनों के विक्रय मूल्य समान है। इसका यह मतलब हुआ कि पहला जो रेडियो है उसको इसने बेचा है 25% लाभ पर, मतलब उसका 125% बराबर है दूसरे रेडियो के 25% हानि पर, मतलब 75% के बराबर है। उम्मीद करता हूं
बेसिक्स आप समझ रहे होंगे। पहले रेडियो का 125% विक्रय मूल्य है, दूसरे रेडियो का 75% विक्रय मूल्य है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान होने का मतलब एक का 125% और दूसरे का 75% आपस में समान है। इससे हम एक रेशो निकाल लेंगे कि इन दोनों का जो क्रय मूल्य है उसका रेशो क्या है। रेशो आ जाएगा आपके, ये 25 से 5 बार कट जाएगा और ये 25 से 3 बार कट जाएगा, तो ए और बी का जो रेशो है वो आएगा आपके 3:5। मतलब इनका क्रय मूल्य का रेशो आया है, अभी हमें विक्रय मूल्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्रय मूल्य का रेशो क्या आएगा 3:5। तो हम 3200 को यदि अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 3 की वैल्यू निकाल दें या हम 5 की वैल्यू निकाल दें, दोनों में से कुछ एक निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3200 को 3:5 में बांट के किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए हम 3 की वैल्यू यहां पे निकालना चाहेंगे, तो 3200 को 3:5 में बांटना है, मतलब मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक फिगर 3 है एक 5 है, दोनों की टोटल जो है वो 8 होगी और वास्तव में टोटल जो है वो 3200, इसलिए टोटल में हम टोटल का डिवाइड दे देते हैं, वास्तविक टोटल में काल्पनिक टोटल का हम डिवाइड देते हैं। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। चलो 8 से ये 4 बार कट जाता है, 400 और 1200, मतलब ये हुआ कि पहला वाला रेडियो जो इसने 25% लाभ में बेचा था वो उसको 1200 रुपये में पड़ा था। अब सवाल सीधा सा है कि भैया 1200 में तो पड़ा था, 25% लाभ वाली वैल्यू है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न ये है कि एक रेडियो को 1200 में खरीदा गया तथा 25% लाभ पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। अब 25% क्या होगा इसका, आप देखिए दोस्तों, 25% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड दे देते हैं, 4 का डिवाइड दे देते हैं, हम इसमें 4 का डिवाइड दे देते हैं और वही वैल्यू इसमें जोड़ देते हैं। जब हम इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा, 300 आएगा। 4 का हमने डिवाइड दिया, 4 तिया 12, 300 का लाभ हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि 1200 में जब मैं 300 जोड़ूंगा तो आएगा 1500, मतलब दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य जो है वो है 1500 रुपए। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपके सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न को आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, +-a +-b +-a इंटू b अपॉन 100। एक बार हम उस विधि से भी इसको करके देखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं कि आखिर सवाल में कौन सी विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको दूसरी विधि से हल करते हैं और कंपेयर करते हैं कौन सी विधि ज्यादा बेनिफिशियल होगी। यदि हम उस फॉर्मूले का यूज करें +-a +-b +-a इंटू b अपॉन 100, तो क्या होता है। +-b मतलब एक बार इसको लाभ हुआ है, एक बार हानि हुई है, तो एक बार तो हम लेंगे। यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ क्योंकि इधर जगह बची नहीं है, मैं यहाँ पे छोटे लिख के सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक बार उसने 25% लाभ में बेचा, दूसरी बार उसने 25% हानि हुआ, फिर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम माइनस का क्योंकि यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और 25 का फिर 25% निकाल देते हैं। ये तो आपस में कैंसिल होने वाले ही हैं। 25 का 25% निकालेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 100 का भाग देंगे तो आएगा 6.25%। मतलब ओवरऑल जो है इसको हानि कितनी हुई है, पूरे इस सौदे इसको जब बेच रहा है वो तो कितनी हानि हुई है, 6.25 का। अब 6.25 किसकी, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, हम इसका 6.25% निकाल लेते हैं तो हानि आ जाएगी, उसी में से माइनस कर देते हैं, आपके विक्रय मूल्य दोनों का आ जाएगा। फिर हम उसको 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, एक रेडियो का। चलिए अब हम करते हैं 3200 का, इससे 6.25% हानि हुई है। 3200 का 6.25% हम निकालते हैं। 3200 का 6.25% क्या करेंगे, हम इन 2 जीरो को, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, पर क्या आवश्यकता है, जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट जाएगी। मतलब मैं इस मतलब क्या है, मैं इस 6.25 का अगर पॉइंट हटाता हूं, मैं इस पॉइंट को हटा के यहां से 2 जीरो काट सकता हूं, सीधी सी बात है। अब हम करते हैं इसको हल। 25 से मैं काट देता हूं, 25 से ये 25 बार कटता है क्योंकि 25 का स्क्वायर है, और 25 से ये 4 बार कटता है, फिर ये 4 से 8 बार कट जाएगा। 8 का मुझे 25 में मल्टीप्लाई करना है, 8 का मैं 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 200।
मतलब ओवरऑल उससे 200 रुपए की हानि हुई है। ओवरऑल 200 रुपए की हानि हुई है, मतलब उसने बेचा कितने में है, 3000 में, और 3000 में बेचा है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। इसका यह मतलब हुआ कि दोनों को उसने 1500 में बेचा होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चाहे आप इस विधि से कर लीजिए, चाहे आप इस विधि से कर लीजिए, दोनों तरह से आपको एक ही उत्तर मिलेगा, जो है 1500। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। लाभ होती है लिखा है, और लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बिना पेन की सहायता से आप हल कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा आपका माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की जरूरत है। दोस्तों, क्या दिया है प्रश्न में कि 8000 में बेचा है तो विक्रय मूल्य के 1/5 के भाग के बराबर, 1/5 भाग के बराबर उससे लाभ हो रहा है। 1/5 भाग के बराबर लाभ होने का यह मतलब है, यदि विक्रय मूल्य, क्योंकि यहां पे विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य यदि 5 होता तो 1 रुपए का उसे लाभ होता। मतलब 1 रुपए का लाभ कब होता? जब वो उस वस्तु को 4 में खरीदता। 4 में खरीद के 5 में बेचा, तो अभी तो 5 रुपए विक्रय मूल्य बनेगा और 1 रुपए लाभ बनेगा। अब हमारे पास लाभ का और विक्रय मूल्य का रेशो है। विक्रय मूल्य अगर 5 होता तो लाभ 1 होता, मतलब क्रय मूल्य 4 होता। तो हमें प्रश्न में बस इतना सा करना है कि ये 8000 जो है वो 5 यूनिट के बराबर है, तो 4 यूनिट क्या होगी? बस इतना सा ही प्रश्न है दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं। 5 से इसको हम काटेंगे, ये कटेगा 16 बार 1600, और 16 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6400। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सारी कैलकुलेशन जो है वो सारी माइंड कैलकुलेशन है। ऐसे प्रश्न में आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा दावा है। यदि आप मेरे जो लेक्चर्स है इनको शुरू से देखते आ रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में आपको कभी भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 36 रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, वैसा ही प्रश्न है जैसे अभी हमने रेडियो वाला किया था। हम प्लस माइनस ए वाला यूज इसमें कर लेते हैं फॉर्मूला। ये जो है 20% का एक बार तो लाभ हुआ है, एक बार इसमें हानि हुई है। प्लस और माइनस माइनस होता है, फिर 20 का 20% हम निकालेंगे। दोस्तों 20 से 20 कैंसिल आउट होने वाला है, और ये आ गया आपके माइनस का 4%, मतलब 4% ओवरऑल पे हानि हुई होगी। और 4% जो हानि है वो 36 रुपए के बराबर है, मतलब 36 रुपए जो है वो किसी का 4% है, तो हमें 100% निकालना है। तो हम निकाल देते हैं। 36 जो है वो 4% है। मैं 36 में 4 का डिवाइड दे देता हूँ और 100% निकाल लेता हूँ। 100% निकाल लेता हूँ। 100% जब मैं निकालूंगा तो ये क्या है, 9 बार कट जाएगा, 900 आएगा। मतलब ये हुआ 900 जो है वो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य मिला के, दोनों साइकिलों का मिला के क्रय मूल्य कितना था। अब हमें प्रश्न को कुछ इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि क्रय मूल्य तो आ गया है, दोनों का आया है, दोनों का मिला के आया है, हमें दोनों का अलग अलग चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहली साइकिल का 20% लाभ, मतलब 120% पहली साइकिल का। अब हम थोड़ा सा आगे की सोचते हैं। पहली साइकिल का 120%, मतलब 20% लाभ, बराबर है दूसरी साइकिल का 20% हानि, मतलब 80%। पहली साइकिल का 120% और दूसरी साइकिल का 80% आपस में बराबर है। 40 से काट लेते हैं, 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। मतलब रेशो आ गया है आपके ए बी का रेशो आया है 2:3। मतलब उनके क्रय मूल्य, दोनों के क्रय मूल्यों का जो रेशो है वो है 2:3। अब हम इस 900 को 2:3 के अनुपात में बांटें तो जो भी आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। हम इस 900 को 2:3 में बांट देते हैं तो 2 और 3 होते हैं 5। मैंने 900 में 5 का भाग दे के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 180। अब एक बार में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक बार में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं 180 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 360, और जब मैं 180 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 540। यही आपका सही उत्तर है। देखते हैं ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है
360, 540, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दोस्तों बी वाला ऑप्शन भी यही दे रखा है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, आप किसी भी एक को सही मान लीजिए। हम मान लेते हैं कुछ और दिया होगा, तो हम पहले वाले ऑप्शन को यहाँ सही मान के चल रहे हैं कि एक 360 और 520 जो है यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आया होगा। प्रश्न को हमने 2 स्टेप्स में इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीज कुछ और दे रखी है और पूछ कुछ और रखा है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें दो प्रश्नों को इसमें मिला के दे रखा था, इसलिए हमें इस अलग अलग 2 स्टेप में हल करना पड़ा। पहली स्टेप में हमने क्या किया, दोनों का टोटल क्रय मूल्य निकाल लिया। फिर हम दूसरी स्टेप में हमने ये किया कि उनका जो क्रय मूल्य था वो किस अनुपात में था, हमने वो अनुपात निकाला और उस जो हमने पहली स्टेप में जो क्रय मूल्य निकाला था उसको दूसरी स्टेप में आए अनुपात में बांट दिया, आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप बड़ी ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपको प्रश्न समझने में मजा आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों YouTube के इतिहास में इस वाले सवाल की जो ट्रिक है मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं। वो इसको आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको एक सही इसको हल करना पड़ेगा, पर मेरी जो क्लास है इसमें मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखते हैं हम इस प्रश्न को किस प्रकार से छोटे में हल कर सकते हैं। वास्तव में तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पर हम इसको ट्रिक से हल करेंगे, शॉर्टकट से हल करेंगे। देखते हैं इसके शॉर्टकट क्या है। आप थोड़े पहले 2 क्लास पहले जाए तो हमें बेसिक क्लास मिलेगी परसेंटेज रेशो की, तो और हमने परसेंटेज की भी जो बेसिक्स पढ़े थे, ये हम उसी परसेंटेज के बेसिक्स का इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसके पहले जो सवाल में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, एक पे हानि हुई थी, एक पे लाभ हुई थी। एक का 125%, एक का 75% बराबर है, या एक का 120% और दूसरे का 80% बराबर है। वही फॉर्मूला हम, वही बेसिक यहाँ पे यूज़ करके इसको हम हल करेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया गया, 20% लाभ पर बेच रहा था। पर अब ये क्या कर रहा है कि यदि वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही 100 कम कर दे तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाता है, 5% अधिक हो जाता है। मतलब पहले 20% हो रहा था, अब 25% लाभ होता है। बस आपको यही बात समझने की है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, इसकी एक बेसिक सी बात मैं बताना चाहता हूं। इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। वो गूढ़ रहस्य यह है कि यदि मैं दोनों को ही 100 से कम करूंगा तो मेरा लाभ का जो रुपया है वो कम थोड़ी ना होगा। जो लाभ का जो पैसा है वो, एक मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। जैसे मैं पहले 900 में कोई चीज खरीद रहा था और उसको 1000 में बेच रहा था, तो मुझे 100 रुपये लाभ हो रहा था। पर अब मैं उस चीज को 800 में खरीदता हूं, दोनों में 100 कम कर देता हूं, तो अब मैं 900 की जगह 800 में खरीदता हूं और 1000 की जगह उसको 900 में बेचता हूं, तो भी तो लाभ 100 रुपये ही होगा। दोनों कंडीशन में मेरा लाभ तो सेम है, लेकिन परसेंटेज जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने परसेंटेज 900 पे निकाला था और इस बार परसेंटेज हम 800 पे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए परसेंटेज में अंतर आया है। लाभ सेम है, लाभ जो होने वाला है वह सेम है, पर परसेंटेज में जो लाभ हम कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज चेंज हो गया है, रुपए में लाभ सेम है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि भैया हम जब 100 रुपये ज्यादा में बेच रहे थे उसको और 100 रुपये ज्यादा में ही खरीद रहे थे, उसका 20% और 100 रुपये कम वाले का 25% आपस में बराबर है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि दोनों कंडीशन में लाभ तो उसको बराबर ही होना है। दोनों कंडीशन में लाभ उसे बराबर होने का यही मतलब है। एक संख्या का मैं 20% निकालूं और दूसरी संख्या का मैं 30% निकालूं, क्योंकि लाभ बराबर है। यहाँ पे क्योंकि लाभ बराबर है तो पहली बार मैं कंडीशन में ये लेता हूं, पहली बार मैं अगर उसको ए में बेच रहा, पहली बार मेरा उसका क्रय मूल्य अगर ए था तो उस पर 20% लाभ होता था, और अब मेरा क्रय मूल्य अगर बी है तो उस पर मुझे 25% लाभ होता है, और दोनों ही लाभ तो बराबर है। लाभ में अंतर नहीं आया है, उसके परसेंटेज में अंतर आया है। यही इस सवाल का बेसिक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वास्तव में सवाल बोल क्या रहा है।
बोल ये रहा है कि दोनों में कम कर दिया, दोनों में 100 कम कर दिया, लाभ में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लाभ तो उतना ही है ना, क्योंकि दोनों बराबर दर से कम पड़े। अगर एक ज्यादा कम पड़ जाता, एक कम पड़ता तो लाभ में डिफरेंस आता, पर यहां पे तो लाभ दोनों में हमने 100 कम कर दिया, मतलब लाभ बराबर ही था। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया था, 900 में खरीदता था, 1000 में बेचता था, तब भी 100 का प्रॉफिट होता था। 800 में खरीद के 900 में बेचूंगा तो भी 100 का प्रॉफिट होता है, वही बात यहां पे बोली गई है। चलिए अब हम इसमें ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 4 बार कट जाएगा, यहाँ पे 5 बार कट जाएगा, तो ए और बी का रेशो आ गया है 5:4। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि पहले जो क्रय मूल्य था वो 5 यूनिट था, अब जो क्रय मूल्य है वो 4 यूनिट है, मतलब मैंने इसमें 1 कम किया। क्रय मूल्य में मैंने यहाँ पे यूनिट में कितना कम किया है, 1 कम किया है, और वास्तव में मैं यहाँ पे कितना कम कर रहा हूँ, 100 कम कर रहा हूँ, मतलब 1 जो है वो मेरे 100 के बराबर है। 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। अब मुझे क्या पूछा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य जो था वो क्या था, 5, क्योंकि पहले 5 का था, अब उसमें कम करके 4 करा आपने, तो पहले 5 का था। 1 अगर 100 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 होगा 500 के बराबर। उत्तर आ चुका है, बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, यदि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इस प्रकार के घुमा देने वाले प्रश्न को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपके बस बेसिक दमदार होने चाहिए, क्योंकि क्लियर होंगे फंडे तभी गड़ेंगे झंडे, यही हमारे सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल की टैगलाइन भी है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। 20% की जगह 25% लाभ होने का यह मतलब है कि पहले अगर वो 20% कमा रहा था तो अब 25% कमा रहा है, लेकिन दोनों बार लाभ की जो वास्तविक वैल्यू है वो तो सेम है, इसलिए हमने पहले का 20% और दूसरे का 25% बराबर रख दिया। इससे हमारे पहले और दूसरे का रेशो निकल आया है। पहले ये ज्यादा वाला था, अब कम वाला है। यहाँ पे यूनिट में वैल्यू 1 की कम आई है और वास्तव में 100 कम हुए हैं, मतलब हमने अगर 1 100 के बराबर है तो 5 500 के बराबर होगा, यही आपका आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 1440 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची, उसमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए दोस्तों, इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं या फिर जो प्रश्न जो पूछा है वो कितने परसेंट पूछा है। परसेंट पूछा है तो यहाँ पे क्या फिगर है उसका कोई महत्व नहीं है। 100 होगा तो भी परसेंटेज में आंसर वही आना है, 1000 होगा तो भी परसेंटेज में वही आंसर आना है। आप 1440 लोगे तो भी वही आना है, 2000 लोगे, 2800 लोगे, कोई भी वैल्यू आप लोगे, परसेंटेज में चेंज नहीं होना है। तो हम एक वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। 20% लाभ और 20% हानि हम एक बार पहले कर चुके हैं। 20% लाभ 20% हानि, तो वास्तव में लाभ या हानि कितनी हुई? 20 से 20 कैंसिल आउट होने वाला है, माइनस में आएगा, 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया आपके 4%, मतलब ओवरऑल जो होगा उसे 4% की हानि होगी। माइनस में आता है तो हानि। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका बेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे 1440 की आवश्यकता नहीं है। अगर 1440 की आवश्यकता तब पड़ती जब हम इसको पूरा हल करते, पूरी गणितीय विधि से हल करते, और इसमें हम जैसे क्लासों में पढ़ते थे एक्स मान के वाई मान के, तब हमें इसको 1440 की आवश्यकता पड़ती। पर यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है और आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट करने वाले हैं, तो आपको पूरी विधि यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक से चलिए और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 20% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो? हम मान लेते हैं उसने 1 किलोग्राम चावल खरीदे थे। ज्यादा क्यों माना? ज्यादा कैलकुलेशन हम करना पसंद ही नहीं करते, हम कम कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने मान लिया कि उसने 1 किलोग्राम चावल खरीदे थे। 1 किलोग्राम चावल मतलब 1000 ग्राम होता है। आपको पता है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। जब उसने 1000 ग्राम चावल खरीदे थे, उसमें से 20% चावल खराब हो गए थे, मतलब उसके पास 800 ग्राम चावल बचे। अब उसको क्या करना है? 20% लाभ भी कमाना है। 20% लाभ भी कमाना है। अब क्या करना पड़ेगा उसे? देखिए दोस्तों कि
80 रुपए में तो उसने खरीदे थे, 20% लाभ वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 20% लाभ वाली वैल्यू क्या होगी, मतलब 120%। 20% लाभ मतलब 120% कैलकुलेट करना है हमें, हम कर लेते हैं। 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके 96। मतलब उसे 96 में तो बेचना ही है, 96 रुपए में उसके वो वस्तु जो है चावल वो बेचनी ही है उसे। लेकिन अब उसके पास 1 किलोग्राम तो बचे नहीं, उसके पास कितने बचे हैं, 800 ग्राम। मतलब वो 800 ग्राम को ही कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। तो वो 800 ग्राम को अगर 96 में बेच रहा है, अब यहां पे जो मूल्य निकाला जाता है वो 1 किलोग्राम के हिसाब से निकाला जाता है। इसलिए मैं 1 किलोग्राम के लिए यहां पे 1000 ग्राम का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, और हम 8 से जब फिर से काटेंगे तो वापस ये 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 120। 12 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 120। 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यदि वो बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। प्रश्न में दिया था 80 रुपए में वो खरीदता है, लेकिन 20% खराब भी तो हो जाते हैं। अब उस खराब कम वाली को ही कुछ ज्यादा बढ़ा के बेचना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल पे उसको 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ चाहिए, मतलब 80 को वो 120% पे बेचेगा, मतलब 80 को कितने में बेचेगा वो 96। पर 96 क्या 1 किलोग्राम का भाव है नहीं है, ये तो 800 ग्राम का भाव है। हमें तो 1 किलोग्राम का भाव चाहिए, 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से भाव बताते हैं। तो 800 ग्राम की वैल्यू अगर 96 है तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी। हमने गणितीय विधि से इसको हल किया तो आया 120 रुपए। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूलर 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है, बिना पेन उठाए वाला सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है, 15% से लाभ कितना हो रहा है, 15% से लाभ हो रहा है 20%, 5% का इजाफा हुआ है, और 5% जो परसेंट में जो इजाफा हुआ है वो 5 का हुआ है, और यहाँ पे रुपए में हुआ है वो 20 का हुआ है। मतलब 20 जो है वो इन दोनों के अंतर मतलब 5% के बराबर है। 20 जो है वो किसी का 5% है। किसका 5% है, निकालने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। तो हम कर लेते हैं, 4 बार कट जाएगा 400, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यदि इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप बिना पेन उठाए ही इसको माइंड कैलकुलेशन करके ही हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 4700 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 5300 रुपए में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या दिया है, एक बार का जो लाभ है वो हानि से दुगना था, मतलब लाभ और हानि का अनुपात दे रखा है। लाभ और हानि का अनुपात दे रखा है, लाभ दुगना है, हानि अगर लाभ 2 है तो हानि 1 होगी, यदि हानि 1 है तो लाभ 2 होगा, क्योंकि दुगना है। चलिए अब मैंने आपको इसको किस प्रकार से हल करवाया था। लाभ वाली वैल्यू क्या है, लाभ वाली वैल्यू जो है वो है 5300, और हानि वाली वैल्यू क्या है, हानि वाली वैल्यू जो है वो है, मैंने बताया था इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल करूंगा मैं तो कितना आएगा 94, मतलब 9400, और इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5300। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, और जो रेशो है उसकी टोटल का हम डिवाइड दे देते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, 2 जीरो तो पीछे है ही सही, 4 और 3 7 होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, इसमें 3 का मैं डिवाइड दे देता हूं। चलिए 3 से ये 4 बार जाता है, 3 से 4 बार जाता है, और फिर 2 बच गए, 9 बार जाएगा, 4900। यही आपका सही उत्तर है। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं रुपए 198 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होगा वो नीचे दिया है। हम इसको हल करते हैं। दोस्तों वही वाला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, 10% लाभ 10% हानि।
हम क्या करेंगे, 10% लाभ मतलब 10 प्लस का, 10% हानि मतलब 10 माइनस का, फिर माइनस आएगा 10 का 10%। अलग अलग बुक्स में आपको यही सवाल को मॉडिफाई रूप करके, इसी को परिवर्तित करके आपको इसका अलग अलग रूप देते हैं। जब भी ऐसा दे तो वो प्रश्न में बोल देंगे भैया इसको तो लिखना ही नहीं क्योंकि कटने वाला है। आपको वो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे R/10, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी दे सकते हैं, वो R/10 का स्क्वायर माइनस में, फॉर्मूला तो कुछ भी बना सकते हैं, पर उसको बना कैसे हैं, हमको बस एक फॉर्मूला याद करना है। अलग अलग फॉर्मूले हम याद करेंगे तो कहीं ना कहीं भूलने के चांस होंगे। आपको बस एक ही फॉर्मूला दे दिया, कई जगह लगाओ, आप इसी को यूज करो। इसीलिए मैंने बस आपको एक फॉर्मूला बताया है। मैं चाहूँ तो आपको हर एक अलग अलग सवाल में जो सवाल का प्रकृति है उसके अनुसार अलग अलग फॉर्मूले बना के बता सकता हूं, पर उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने वाले हैं। और कंपटीशन एग्जाम में अगर हम फॉर्मूला को रिकॉल नहीं कर पाए तो समस्या हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला, यूनिक फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करते हैं। चलिए 10 से 10 कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 1%। 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गई, इसलिए 1% माइनस का। की दर से, की दर से का मतलब क्या है, की दर से मतलब हर एक वस्तु उसने, प्रति वस्तु की दर से का मतलब क्या है, हर एक वस्तु उसने कितने में बेची, 198 में बेची। 198 में हर एक वस्तु बेची और 2 वस्तुएं बेची है, तो दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, कुल विक्रय मूल्य आएगा 396। अब जो 396 जो है वो 1% लॉस के बाद वाली वैल्यू है, 1% लॉस के बाद वाली वैल्यू है। मतलब 396 जो है वो किसी का 99% है, क्योंकि 1% लॉस कब होगा, जब हम 100 की जगह 99 में बेचेंगे। तो क्या पूछा है, दोनों वस्तु। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सभी हानि, लाभ हानि से संबंधित दिया गया है, और लाभ या हानि का परसेंटेज जो आया है वो आया है हमारे 1% हानि, इसलिए हमें 1% हानि का वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, 396 में 99 का डिवाइड दे देते हैं। देखिए तो ये हम डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, मतलब 4%, 4 अभी रुपए में आ गया, ये परसेंट में था, हमने रुपए में चेंज करके उसको रुपए में बदल दिया है। अब ये जो है 4 रुपए की क्या होगी, क्योंकि ये हानि है तो 4 रुपए की हानि होगी। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 30% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 30% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, वही प्राप्त होगा जो प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूले से आएगा। एक बार उसने 30% वैल्यू बढ़ाई, फिर उसने क्या कर दिया, 30% की हानि कर दी। अब 30 का 30% हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपस में कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल, ये माइनस और ये 9, मतलब उसके व्यवसाय में उसे 9% की हानि हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अब इस प्रश्न में समझाने की कोई और आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो क्या दिया है, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर का मतलब इस बार इसने जो परसेंटेज की कैलकुलेशन करी है वो किस पे करी है, विक्रय मूल्य पे की है, और हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। बस यही तो प्रश्न है। विक्रय मूल्य के 50% के लाभ होने का मतलब अब हम एसपी को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। एसपी को यदि हम 100 मानेंगे तो प्रॉफिट इसका 50% होगा, इसका 50% मतलब 50, क्योंकि 50% की कैलकुलेशन किस पे की है इसने, विक्रय मूल्य पे की। अगर मैं किसी वस्तु को 100 में बेचता हूं और उस पर 50 रुपये लाभ कमाता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, वो मेरे कितने में पड़ी होगी, 50 में पड़ी होगी। 50 में मैंने खरीदी, 50 प्रॉफिट कमाया और 100 में बेच दी। अब प्रश्न ये है कि भैया लाभ प्रतिशत कितना है, मतलब मैंने 50 की चीज पे 50 कमा लिए तो 100% लाभ होना, उतने के उतने कमा लिए मुझे, मैंने जितने में वो खरीदी थी उतने ही कमा लिए, मतलब 100% कमा लिए। या फिर आप इसको और बड़ा करना चाहे तो इसको ऐसे कर दो, 50 जो है वो 50 का कितना % है। हालांकि आवश्यकता नहीं है इसको करने की, यहीं पे जैसे अपना ये आया, आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाना चाहिए कि 50 में खरीदी थी और 100 में बेची। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह आज का आपका आखिरी प्रश्न था। अब हम कल नई
नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और कल हम इस लाभ और हानि वाले चैप्टर को क्लियर पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। अब मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले ट्रिक्स के जो वीडियो है वो आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, आप उस टेलीग्राम लिंक को पे जाके उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये जो पीडीएफ्स है ये वहाँ पे अवेलेबल होती रहे। इसी के साथ मैं आपको एक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और सभी आपके जो मन वांछित, जो आपको जो चाहिए, जो पटवारी बनना चाहते हैं वो पटवारी बन जाए, या जो किसी और जॉब में जाना चाहते हैं उनको वो जॉब मिल जाए। उसी शुभेच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।